नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो गई है। इस नवरात्रि व्रत में अगर आप अपने घर में यह दो चीज ले आते हैं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस नवरात्रि व्रत पर भूलकर भी आप एक 5 गलतियां ना करें, नहीं तो आप पूरी साल आपकी किस्मत में शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि नवरात्रि में मांस मथुरा का सेवन करना वर्जित माना गया है, बल्कि तामसिक भोजन भी नहीं करना है। वह नवरात्रि में आपको दीपक का एक विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो गई है, लेकिन आप 23 सितंबर से ही जल अर्पित करना ना भूलें। मां के चरणों में सुबह जल्दी उठकर जल अर्पित करना है और आपको शुद्ध कपड़े पहनना है, क्योंकि मां के चरणों में जो जल आप अर्पित करने जा रहे हैं, तो आप अपने मन को शुद्ध और एक विचारहीन बनाकर जाइए, क्योंकि जो मन के चरणों में आपको जल अर्पित करने के बाद शांतिपूर्वक ध्यान करना हो और आपको अपने मन में कुछ ऐसा कर लेना है जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। और आपको बता दूं कि जिस महिला पर शांत नहीं है वह भी यह काम कर सकता है। आप एक दीपक को लेकर उसमें घी डालिए और बाती को लगाकर जला दीजिए। कुछ जले हुए दीपक को आप एक पीपल के पेड़ के नीचे जला दीजिए, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे सभी देवता निवास करते हैं, तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आप उसे पीपल के पत्ते पर कुछ अपनी मनोकामना का कराएंगे तो बॉस, और आपको बता दूं कि यह काम केवल नवरात्रि में होते हैं। कहीं भूत प्रेत और कई लोग जिनको प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में ही पूजा देते हैं, क्योंकि नवरात्रि में ही ऐसा दिन होता है जिससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। नवरात्रि माता काली वह शेरावाली के लिए ही व्रत बनाया गया है। आप नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यह चीज हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसा भोजन खा लेते हैं जिससे कि उनका व्रत खराब हो जाता है। और आपको यह जानकारी बता दूं कि आप 9 दिन के व्रत में बैगन, केले आदि चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैगन नहीं खाना चाहिए। और आपको यह जानकारी भी बता दूं कि आप मछली, मुर्गी आदि ये चीज मांस मुद्रा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी क्या पाएगी। तो 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने यह बताया कि आप नवदुरों में तुलसी के पेड़ों पर 2 यह चीज बांधना गुप्त, तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपका चल रही बुरी संकट की दुनिया भी टाल जाएगी। आप अपने तुलसी के पेड़ के नीचे 1 रुपए का सिक्का उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर ही तुलसी पर बंध दे और अपनी मनोकामना पूरी करने की कामना करें, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी और आप जिंदगी में सफल हो जाओगे। दीपक दिया को हमारे शास्त्रों में बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय माना गया है। सही तरीके से दीपक का उपयोग करने से धन, स्वास्थ्य, सुख, शांति और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यहाँ कुछ दीपक के गुप्त उपाय बताए जा रहे हैं। दीपक के गुप्त उपाय। धन प्राप्ति के लिए रात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर श्रीन महालक्ष्म्यै नमः का का जप करें। मान्यता है कि इससे दरिद्रता दूर होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। कर्ज मुक्ति हेतु शनिवार की रात को बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीपक जलाएं। दीपक में काले तिल डालें और शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दुर्भाग्य से मुक्ति। सोमवार की रात शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाकर बेलपत्र चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे चंद्र दोष व मानसिक तनाव कम होता है। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए रोजाना संध्या के समय घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दें। दीपक में 2 बत्ती, एक उत्तर दिशा और दूसरी पूर्व दिशा की ओर रखें। मनोकामना पूर्ति हेतु किसी भी पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी के सामने 11 दीपक जलाएं। हर दीपक में कपूर रखें और ह्रीं श्रीं क्लीन महालक्ष्म्यै नमः का जप करें। रोग शांति के लिए मंगलवार या शनिवार की रात हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें लौंग डालें। मान्यता है कि इससे रोग व संकट दूर होते हैं। रात्रि का विशेष गुप्त उपाय। रात को सोने से पहले घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर बत्ती पश्चिम दिशा में रखें। इससे घर में बुरी आत्माएं, नजर और क्लेश प्रवेश नहीं करते। ध्यान रखें कि दीपक जलाते समय मन में पवित्रता और सकारात्मक भाव अवश्य होना चाहिए। आमरसी के पत्तों के गुप्त उपाय बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। शास्त्रों और तंत्र में यह पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन, सुख, समृद्धि और बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए उपयोग होते हैं। यहाँ कुछ गुप्त और कारगर उपाय दिए जा रहे हैं। आम के पत्तों के गुप्त उपाय।
घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए दरवाजे पर आम के 5 या 7 पत्ते बांधकर तोरण बनाएं। इससे घर में बुरी नजर, वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। धन लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु शुक्रवार की रात 5 आम के पत्ते लेकर लक्ष्मी जी के सामने रखें। उन पर हल्दी और सिंदूर लगाकर सुबह बहते जल में प्रवाहित करें। मान्यता है कि इससे धन की वृद्धि होती है। बीमारी से मुक्ति के लिए मंगलवार या शनिवार को 7 आम के पत्ते हनुमान जी को अर्पित करें। उसके बाद उन्हीं पत्तों को घर के मुख्य दरवाजे पर रख दें। इससे घर में रोग शोक प्रवेश नहीं करता। कर्ज से मुक्ति शनि अमावस्या या शनिवार की रात 11 आम के पत्ते लेकर उन पर काले तिल और गुड़ रखकर बहते जल में प्रवाहित करें। यह उपाय कर्ज से मुक्ति और पैसों की रुकावट दूर करता है। शत्रु से बचाव हेतु शत्रु का नाम लेकर 7 आम के पत्ते जलाकर उसकी राख को घर की चौखट पर छिड़क दें। मान्यता है कि शत्रु की शक्ति कम हो जाती है। पारिवारिक शांति के लिए पूर्णिमा की रात 11 आम के पत्ते लेकर उन पर गंगाजल छिड़कें और घर के चारों कोनों में रखें। इससे घर में कलह क्लेश समाप्त होता है और शांति बनी रहती है। आम का पत्ता पवित्र माना जाता है और इसे देवी देवताओं की पूजा में भी बहुत शुभ माना जाता है। कलश कलाश का उपाय बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि कलश में पंचतत्व, देवी देवताओं और दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। कलश को शास्त्रों में समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक बताया गया है। सही तरीके से इसका प्रयोग करने से घर में धन, शांति, सौभाग्य और नकारात्मकता से रक्षा मिलती है। कलश के गुप्त उपाय घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए हर शुक्रवार या शुभ मुहूर्त में तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। इसे घर के मंदिर में स्थापित करें और एयूएम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। कर्ज मुक्ति हेतु मंगलवार को कलश में जल भरकर उसमें लाल फूल और थोड़े से चावल डालें। इसे हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें। मान्यता है कि इससे आर्थिक संकट और कर्ज से मुक्ति मिलती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए अमावस्या या पूर्णिमा की रात कलश में जल भरकर उसमें कपूर, लौंग और नींबू डालें। प्रातः उस जल को मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। धन वृद्धि के लिए धनतेरस, अक्षय तृतीया या शुक्रवार को चांदी या तांबे के कलश में जल भरकर उसमें 7 सुपारी और एक सिक्का डालें। इसे लक्ष्मी जी के सामने रखें और दीपक जलाएं। यह उपाय धन वृद्धि और व्यवसाय में लाभ देता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए सोमवार को कलश में गंगाजल भरकर उसमें तुलसी दल और दूध मिलाएं। इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे रोगों से मुक्ति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। विवाह व संतान सुख के लिए नवरात्रि या किसी शुभ मुहूर्त में कलश में जल भरें और उसमें अशोक या आम के पत्ते रखें। उस पर हल्दी कुमकुम लगाकर देवी दुर्गा के सामने स्थापित करें। नियमित पूजन करने से विवाहवय व संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। कलश का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि उसमें भरा जल पवित्र और ताजा होना चाहिए, वरना इसका प्रभाव कम हो जाता है। है कि आप अपने घर में कभी भी झाड़ू को उल्टा ना रखें, क्योंकि इस टाइम मां लक्ष्मी का निवास होता है झाड़ू में, तो आप अपनी झाड़ू को उल्टा ना रखें। और आपको बता दूं कि कई लोग यह सवाल करते हैं कि नवरात्रि में व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो वर्जित माना है। ऐसा खाना, मांस मदिरा आदि खाना वर्जित माना जाता है। और आप नवरात्रि के दिन किसी से भी उधार पैसा या अपने घर से कोई भी ऐसी चीज नहीं देना जिससे कि आपके घर में क्लेश हो। नवरात्रि में दीपक जलाने का विशेष महत्व है, क्योंकि दीपक को अज्ञानता दूर करने वाला, देवी मां को प्रसन्न करने वाला और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना गया है। नवरात्रि पर दीपक के उपाय दीपक स्थापना पूजा स्थान पर कलश के पास दीपक रखें। दीपक में तिल का तेल, सरसों का तेल या घी प्रयोग करना शुभ होता है। घी का दीपक मां लक्ष्मी को और तेल का दीपक मां दुर्गा को प्रसन्न करता है। दीपक की संख्या सुबह शाम कम से कम 1 अखंड दीपक अवश्य जलाएं। यदि संभव हो तो 9 दिनों तक अखंड दीपक लगातार जलता हुआ रखें। दीपक की दिशा दीपक का मुख ज्योति पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। विशेष उपाय घी का दीपक मां दुर्गा को बल और तेज प्रदान करने वाला माना जाता है। सरसों के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को दूर करता है।
कपूर के साथ दीपक जलाने से घर में शुद्धता और शांति आती है। अष्टमी और नवमी का उपाय। अष्टमी नवमी पर 9 कन्याओं के पूजन के साथ 9 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता दूर होती है और देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। दीपदान। नवरात्रि के दिनों में मंदिर या नदी के तट पर दीपदान करना विशेष पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाने से घर में सदैव उजाला, सुख समृद्धि और देवी मां का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्रि में पीपल का पेड़ अत्यंत पूजनीय माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास बताया गया है और मां लक्ष्मी भी इसमें निवास करती हैं। यदि नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो देवी मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे क्या करें? दीपक जलाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। जल चढ़ाएं। प्रातःकाल पीपल की जड़ में गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। प्रदक्षिणा करें। पीपल के पेड़ की 108 या 7 प्रदक्षिणा करें। हर चक्कर पर हल्दी, चावल या अक्षत चढ़ाना शुभ माना जाता है। लाल धागा बांधें। नवरात्रि के किसी भी दिन पीपल के पेड़ पर लाल धागा या मौली बांधें। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बाधाएं दूर होती हैं। पीपल की छाया में ध्यान। नवरात्रि में पीपल के नीचे बैठकर देवी दुर्गा का ध्यान या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे गरीबों, ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन कराना और दान देना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि नवरात्रि में पीपल के नीचे दीपक जलाने और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और किसी भी प्रकार की दरिद्रता व दोष दूर होते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में जितना घर को शुद्ध, शांत और सकारात्मक रखा जाता है, उतना ही परिवार पर देवी मां की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे पूजा और उपाय बहुत शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों में पीपल को विष्णु और लक्ष्मी का वास माना गया है। दीपक जलाना सुबह या संध्या समय पीपल के नीचे घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितृ, देवता और लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जल अर्पण। पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और साथ में कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। प्रदक्षिणा, परिक्रमा। 7, 11 या 21 बार पीपल की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या एयूएम ह्रीं दुर्गायै नमः मंत्र जप करना शुभ रहता है। कच्चा सूत बांधना। पीपल के पेड़ पर सूत, मौली लपेटकर मनोकामना करें। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए यह करती हैं। सत्तू, मिश्री या गुड़ अर्पित करना। पीपल के नीचे थोड़ा सा सत्तू, मिश्री या गुड़ रखकर गाय, चींटी या पक्षियों को खिलाएं। यह पितरों को तृप्त करता है। ध्यान और जप। पीपल के नीचे बैठकर देवी दुर्गा के मंत्र या सप्तशती का पाठ करें। इससे मन की शांति और शक्ति मिलती है। पीपल को कभी रात में स्पर्श न करें। पूजा हमेशा दिन के समय करें। नवरात्रि में दान धर्म का बहुत महत्व है, क्योंकि इन 9 दिनों में देवी की पूजा के साथ साथ जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में क्या दान करना चाहिए? अनाज और अन्न, गेहूं, चावल, सत्तू, दाल, आटा आदि का दान करें। माना जाता है इससे पितरों और देवी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। फल और सब्जियां, मौसमी फल, नारियल, सिंघाड़ा आदि का दान करें। कपड़े, नए या साफ सुथरे कपड़े ब्राह्मण, कन्या या गरीबों को दें। लाल और पीले रंग के कपड़े विशेष रूप से शुभ होते हैं। सामान, पूजा की थाली, दीपक, मौली, चंदन, लौंग, इलायची, हल्दी, चूड़ा, नारियल, कलावा आदि का दान। महिलाएं सौभाग्य सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम दान कर सकती हैं। भोजन और प्रसाद, गरीबों को भोजन कराना। कन्या पूजन कर उन्हें खीर, पूड़ी, चने, हलवा खिलाना। यह नवरात्रि का सबसे बड़ा दान माना जाता है। धन द्रव्य, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार पैसे का दान, लेकिन कोशिश करें कि भोजन और वस्त्र का दान पहले हो। विशेष दान, अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन कर 9 कन्याओं और एक भैरव लड़के
लड़के को भोजन और उपहार दें। नवरात्रि के अंतिम दिन गरीबों या मंदिर में दीपक, अनाज, वस्त्र दान करने से विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि नवरात्रि में किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है और इससे मां दुर्गा प्रसन्न होकर घर परिवार को सुख समृद्धि से भर देती हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की सफाई और कुछ वस्तुओं को निकालना बहुत जरूरी माना गया है, ताकि देवी मां का आगमन शुभ और मंगलकारी हो। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से क्या निकाल दें? कूड़ा कचरा। घर के कोनों, छत, आंगन, बालकनी, रसोई और बाथरूम का सारा कचरा बाहर कर दें। नकारात्मक ऊर्जा कचरे में ही रहती है। टूटी फूटी वस्तुएं, टूटी बाल्टी, बर्तन, शीशा, पुराना फर्नीचर, टूटे खिलौने आदि घर में न रखें। टूटी चीजें दरिद्रता और अशुभता लाती हैं। फटे पुराने कपड़े, बहुत पुराने और बेकार कपड़े, खासकर फटे हुए, निकाल दें या दान कर दें। बासी या खराब भोजन। नवरात्रि से पहले फ्रिज और रसोई साफ करें। खराब फल, सब्जी या बासी अनाज न रखें। नकारात्मक वस्तुएं, शराब, मांस, नशे की चीजें घर से हटा दें। नवरात्रि में ये बहुत अशुभ माने जाते हैं। मकड़ी के जाले और धूल, छत और दीवारों से जाले हटा दें। माना जाता है कि जहां जाले हों वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। फटे पुराने जूते, चप्पल, बेकार और टूटी चप्पलें घर में न रखें, इससे दरिद्रता आती है। नवरात्रि से एक दिन पहले घर की पूरी सफाई करें। गंगा जल से पूरे घर का छिड़काव करें। पूजा घर को विशेष रूप से शुद्ध और सुसज्जित करें। इससे मां दुर्गा का आगमन घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होता है। नवरात्रि में हर दिन का एक विशेष रंग होता है और उसी रंग की चूड़ी, साड़ी, कपड़े या आभूषण पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मां दुर्गा की कृपा और विशेष आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में किस दिन कौन सी रंग की चूड़ी पहनें? अगर रोज रंग बदलना संभव न हो तो आप लाल, पीली या हरी चूड़ियां पूरे नवरात्रि में पहन सकती हैं। ये मां दुर्गा को सबसे प्रिय मानी जाती हैं। नवरात्रि में जल, पानी का बहुत महत्व है। जल को पवित्रता, जीवन और मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना गया है। सही तरीके से जल का उपयोग करने से घर में समृद्धि और मनोकामना सिद्धि होती है। नवरात्रि में जल के उपाय। कलश स्थापना में जल। नवरात्रि के पहले दिन कलश में गंगा जल भरकर उसमें आम्र पल्लव, आम के पत्ते और नारियल रखें। यह जल मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक होता है और पूरे नवरात्रि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। गंगा जल का छिड़काव।